बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये योगा के हवाले से पूछा गया कि भाई योगा क्या है। बड़ा इसका चर्चा है, बहुत धूम है। और ये भी कि योगा का रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ है या नहीं। तो पहली बात ये समझ लें कि असल में योगा अंबिया कराम, जो हमारे रिवायात बताती हैं कि 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, तो उन्होंने नौ इंसानी की ज़हनी तरबियत के लिए जो निज़ाम दिए, उनमें से एक निज़ाम ये योगा भी है। योगा एक निज़ाम तालीम है जिसमें जिस्म को, ज़हन को और फिर उसके बाद रूह को डेवलप करने का एक तरीके बताए गए। अब योगा जो है उसको रिचुअलाइज होने के बाद जो उसका हशर हुआ है वो एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन इस वक्त बात हम बता रहे हैं कि योगा है क्या। योगा के 3 चैप्टर्स हैं टोटल। मैं आपको इसका खलासा अर्ज़ कर देता हूँ, सारे योगा पे एक नज़र डाल लें तो 3 चैप्टर्स हैं। पहला है हाथा योग। हाथा योग क्या है? इसमें फिज़िकल बॉडी को सेहतमंद रखने के इंतज़ाम किए जाते हैं, या वो मशक़ें बताई जाती हैं जिसकी वजह से आपका जिस्मानी निज़ाम जो है वो ये सेट रहे। इसमें जितने भी आसनास हैं, जितने भी पोस्चर्स हैं, जितनी भी वर्जिशें तजवीज़ की जाती हैं, उनका खलासा या उनका जो जिस्ट है या जो बेस है, जो असल असूल है, वो एक जुमले में क्या है कि आप मसल्स को स्ट्रेच करें और रिलैक्स कर दें, स्ट्रेच करें और रिलैक्स कर दें, स्ट्रेच करें और रिलैक्स कर दें। अब ये जितने भी इसके पोज हैं, पोस्चर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, बेंडिंग्स हैं या ये वर्कआउट्स हैं, उनकी असास क्या है कि आप एक जिस्म के उज़्व को या उज़लात को, सेट ऑफ मसल्स को आप स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स कर देते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स कर देते हैं। स्ट्रेचिंग को कुछ देर बरकरार रख के फिर उसको रिलैक्स किया जाता है और ग्रेजुअली यू कीप ऑन। इससे क्या होता है, पूरे बॉडी के मसल्स टोन्ड रहते हैं, टोन हो जाते हैं, उनकी टोन ठीक रहती है, उनमें लचक बरकरार रहती है। और इसका जो एक और जो प्रिंसिपल बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी की लचक, इसको मेंटेन रखा जाए। ये हाथा योग में जितनी मशक़ें हैं, पीछे को जाना तो आगे को आना, ये सारा इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी में लचक बरकरार रहे, ताकि और बाकी उज़लात जो हैं, जो मसल्स हैं, ये टोन्ड रहें। ये है योगा का पूरा हाथा योग का चैप्टर। उसकी इतनी सी ब्रीफ्स हैं, उसका ब्रीफ। दूसरा चैप्टर जो योगा में है वो है प्राणायाम। प्राण कहते हैं रूह को हिंदी में। प्राणायाम यानी कि रूह में, और सांस को भी कहते हैं। सांस लेने को वो रूह है तो सांस चल रहा है। ये सांस लेने की सारी मशक़ें जितनी भी प्राणायाम के तहत सिखाई जाती हैं, उसका खलासा क्या है? उसका खलासा ये है कि इसकी 3 किस्म की मशक़ें हैं। एक है फास्ट ब्रीदिंग, एक है स्लो ब्रीदिंग और एक है ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग में से एक का नाम है कपालभाति। उसमें क्या किया जाता है कि यू एक्सेल, यू कीप ऑन एक्सेलिंग, यानी तकरीबन एक सांस जो है वो 1 सेकंड में लेना है। यानी यू कीप ऑन, इस तरह से आपको पेट को खुद से अंदर नहीं लाना, सिर्फ आपने एक्सेल करते रहना है। जो भी सांस अंदर जाए उसे आपने बाहर झटके से बाहर फेंकना है। ये कपालभाति कहलाती है। इसी को फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। फिर आगे इसकी ड्यूरेशंस का सिलसिला के आप 1 मिनट करते हैं, फिर 2-4 मिनट जो है वो
स्लो ब्रीदिंग करते हैं। स्लो ब्रीदिंग क्या है कि आप नाक से सांस लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते लेते लेते, जब पेट भर के सांस लेते हैं, पेट भर जाता है तो उसे रोक लेते हैं। कितनी देर रोकना है ये आपकी सकत पे, आपकी टाइमिंग पे, मश्क पे है। उसके बाद आप इसे एक्सेल करते हैं मुंह के रास्ते, आहिस्ता 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 सांस लेते हैं, फिर इसे रोकते हैं, फिर इसे एक्सेल कर देते हैं। अब आगे इसमें रेशोज़ हैं। मसलन एक रेशो ये है कि जी आपने 5 सेकंड सांस लिया, 10 सेकंड रोका और 10 सेकंड में निकाला, या 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड रोका और 15 सेकंड में निकाला। तो ये 1, 2, 3 की रेशो बन गई। फिर इसी तरह यानी कि इसकी ड्यूरेशन को आप ग्रेजुअली मश्क करते जाते हैं और आप अपनी ड्यूरेशंस को कंट्रोल करते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आपको कंट्रोल हासिल होता चला जाता है, आपकी जो जिस्मानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इस पे आपका कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। उससे आपकी लाजिमन साइकिक पावर्स को भी बूस्ट मिलता है। ये मतलब कि बढ़ाकर आप जैसे अब ये आधा घंटा लोग ये मशकें करते हैं, यानी आध घंटे में एक ही सांस आधे घंटे तक नहीं, मतलब कि आधा घंटा आप आराम से सांस लें, रोकें, आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें। अब ये तबीयत को इस पे माइल करना बड़ा दुश्वार हो जाता है। वजह क्योंकि हमारा जो शऊरी निज़ाम है वो रेजिस्ट करता है, वो कहता है इससे क्या होगा। इससे होता ही है कि ज़िंदगी सांस के चलने का नाम है। हम आम जिंदगी में सतही सांस लेते हैं, उथला शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नाक से यहाँ तक। लेकिन अगर हम इसे गुजार के पूरे पेट में नाफ तक लाना सीख लें, नाक से नाफ तक सांस लेना सीख लें, तो क्या होगा, हमारा सारा जिस्मानी निज़ाम दुरुस्त काम करेगा। मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि हम सांस तो पूरा लेते नहीं तो ज़िंदा पूरे कैसे रह लेंगे। देखिए, कुदरत ने आपको एक निज़ाम के साथ तख्लीक किया है। ये निज़ाम, सांस लेने का निज़ाम जो है उसकी तरफ मतवज्जो नहीं है। इसमें एक दो बातें और अर्ज़ कर देता हूँ। ये स्लो ब्रीदिंग से आपको कंट्रोल हासिल हो जाता है आपके डायाफ्राम की हरकत पे। ना डायाफ्राम की हरकत ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसमें गैर इरादी, गैर इख्तियारी है, हमारे इख्तियार से नहीं चलता। लेकिन अगर हम शऊरी तवज्जो इस पे रख के और इसकी हरकत को कंट्रोल कर लें तो एक दो फ़ायदे हुए। एक तो आपको अपने गैर इरादी जिस्मानी निज़ाम पे कंट्रोल बढ़ गया, उससे आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, साथ में ऑक्सीजन की मिकदारें जिस्म के अंदर बढ़ गई। आप बीमार नहीं होंगे। ये कई बीमारियों से निजात का आसान तरीन फार्मूला है। अब तीसरी किस्म है सांस की, वो है अल्टरनेट ब्रीदिंग। उसमें क्या करते हैं कि एक नथने को बंद किया, एक नथने से सांस लिया, फिर इसे यूँ पकड़ के बंद कर लिया, रोका, फिर इधर से पहले नथने से दूसरे नथने से खारिज कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। फिर इस नथने से वापस सांस लिया, रोका, इसे यूँ, ये एक चक्कर हो गया। यानी इधर से सांस लेना शुरू किया, रोका और फिर इस नथने से निकाल दिया। तो ये अल्टरनेट नथनों से सांस लेने से वो फ़ायदे भी हासिल हुए जो स्लो ब्रीदिंग में होते हैं, सांस को रिटेन करने में होते हैं, प्लस साइकिक पावर्स को बूस्ट देने के लिए ये मश्क जो है अल्टरनेट ब्रीदिंग की, ये बहुत अच्छी मानी गई है और है। अब ये साइकिक पावर्स, यानी इसको आप स्पिरिचुअल पावर्स भी कह देते हैं। हालांकि ये साइकिक पावर्स और स्पिरिचुअल पावर्स और चीज़ है। अब जब आप अल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं
तो 2-3 फ़ायदे हुए, क्योंकि एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, फोकसिंग बढ़ गई। जब आपकी फोकसिंग बढ़ी, अब आप देखें ना, एक आधा घंटा आप ये मश्क कर रहे हैं, तो आधा घंटा एक ही नुक्ते पे जहन को रखने में की मश्क हुई ना, तो ये योगा का एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि वो कहते हैं कि जी आप 5 मिनट फास्ट ब्रीदिंग कर लें, 5 मिनट स्लो ब्रीदिंग कर लें, और 5 मिनट ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर लें। और अगर आपने इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा रूटीन बना लिया, तो आप सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। बताइए इसमें क्या बुरी बात है? भाई बहुत ही अच्छी बात है, आप करें तो सही, कुछ तो करें, भले योगा ही करें, उसके में से योगा का पूरा चैप्टर ना सही तो उसका एक हिस्सा तो करें कि प्राणायाम में ये मतलब जो सांस लेने का अमल है इसको ठीक कर दें। अब ये बाय द वे ये 6000 साल पुराना इल्म है, यानी ये कितने पुराने लोगों ने ये बात समझी और बताई, तो जाहिर है इंसान को जो भी बातें अल्लाह ने रिवील की हैं। अब आ जाए तीसरे इसके निज़ाम पे। योगा का तीसरा चैप्टर क्या है? योगा का तीसरा चैप्टर है राजा योग। ये राजा योग क्या है? इसमें मेडिटेट किया जाता है। ये लफ्ज़ मेडिटेशन मुराकबे का एक हिस्सा बनता है, यानी मेडिटेट करना लुग़वी मतलब है गौर व फिक्र करना, यानी कि इसमें मुराकबे करवाए जाते हैं, यूँ कह लीजिए। लेकिन असल में मुराकबा क्या है, ये एक ज़रा हायर लेवल है सिर्फ मेडिटेशन से। लफ्ज़ मेडिटेशन को काफ़ी ना जानते हुए कई हिंदू साधु जो हैं उन्होंने इसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का नाम दिया है, और एक साहब ने तो इसको टीएम के तौर पे रजिस्टर भी करा लिया कि जी ये मेरी इजाद है। हालांकि ये अल्लाह ने कब से बताई हुई बातें हैं, अल्लाह ही बताता है, लेकिन लोग अपने खाते में उसे पेटेंट भी करा के बैठे हुए हैं। अब ये मुराकबा दर हकीकत क्या है? अब ये लफ्ज़ मुराकबा को मैं बाद में किसी तरह किसी वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं राजा योग की। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुराकबे करवाए जाते हैं। इसमें आम सा मुराकबा ये है कि आप तसव्वुर करते हैं, यानी एक आरामदेह नशिस्त में बैठकर, और उनकी जो ये एक टिपिकल मतलब कि ये जो योगा करने वालों ने इसके लिए एक क्या कहेंगे उसको लाजिम करार दिया कि आप लोटस आसन में बैठें, कमल आसन में, यानी एक टांग दूसरी टांग पे रख के ये रान पे रख लें, और एक पैर एक रान पे और दूसरा पैर दूसरी रान पे रख के इस तरह बैठे, तो उससे गर्दन, कमर और सर आपका सीधा रहेगा। ये गर्दन, कमर और सर को सीधा रखने के लिए उसके बाद आप जिस्म को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ के आप तसव्वुर करेंगे किसी ख़ास मंज़र का, मसलन कि जी मैं हवा में हल्का होता जा रहा हूँ, मैं हवा में उठ गया, मैं किसी पुरफ़ज़ा मुकाम में पहुँच गया, मैं फूल ही फूल हैं, सब्ज़ ही सब्ज़ है, हरियाली है, मैं बड़ा खुश हूँ, तितलियाँ हैं, परिंदे हैं, और ये हवा चल रही है, खुशबू आ रही है। इस तरह की कैफियत में वो कहते हैं आधा घंटा, आप कम से कम आधा घंटा इसका ड्यूरेशन बनता है, तब जाके उसके असरात जो हैं जहन पे मुरतब होंगे। तो ये राजा योग के जितने भी मुराकबे हैं वो एक लंबा चैप्टर है। फिर उसमें हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में ये इल्ज़ाम लगता है कि तसव्वुफ़ जो है ये इनकी कॉपी है, ये रूहानियत जो है ये असल में हिंदुओं के इसी निज़ाम को लेके आगे चल रहे हैं। रूहानियत अज़ल से अल्लाह चाहता है कि आप अपने जिस्मानी निज़ाम से ऊपर उठ के ज़हनी निज़ाम को दुरुस्त करें, और ज़हनी और फ़िक्री निज़ाम को दुरुस्त करके आप अपनी रूह से वाकिफ़ हो जाएं, यानी वो एनर्जीज़ जो आपके पूरे निज़ाम को चला रही हैं, फिर उनसे काम लेना सीख लें। अब ये एक बात मैं कह रहा हूँ कि भाई योगा जो है ये आपको अपने अंदर उतरने की दावत देता है।
तरीका भी बता देता है, लेकिन अंदर उतर के क्या करना है ये नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। कुरान ने बताया कि जब आपने अपने इनर सेल्फ से वाकफियत हासिल कर ली तो आप उससे अंदर अपने उतर गए, तो आपने जो अल्टीमेट पर्पस है वो है नियाबत इलाहिया का। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही, कि योगा जो है वो आपके जिस्मानी निज़ाम को ठीक रखने के लिए वर्जिशें तजवीज़ करता है, ज़रूर करें। आपके ज़हनी सलाहियतों को, कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, ज़रूर करें, ताकि उसमें प्राणायाम की मश्क है। फिर ये राजया योग यानी कि मेडिटेट करके आप अपनी रूह से वाकिफ़ हो सकते हैं।